माँ बाप बराए फ़रोख्त। एक अखबार में एक इश्तिहार शाया हुआ। बूढ़े माँ बाप को 10,000 यूरो में फ़रोख्त कर रहा हूँ। मेरे वालिद की उम्र 90 साल है। इन्हें भूलने की बीमारी है। मेरी माँ की उम्र 80 साल है और वो भी सिर्फ मदद से ही अपना काम सरअंजाम दे सकती हैं। इस इश्तिहार को देख कर लोगों ने कई दिनों तक बहस की। किसी ने कहा ये कैसी बेगैरती है, किसी ने कहा हुकूमत इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। कुछ ने तो ये कहा या अल्लाह ये तो गुनाह है, और कुछ ने कहा ये तो पागलपन है, इतने पैसे देकर कौन किसी को ख़रीदता है। ये इश्तिहार एक ऐसे जोड़े ने भी देखा जिनके अपने वालिदैन काफ़ी पहले वफ़ात पा चुके थे। इन्होंने फ़ैसला किया कि बराए फ़रोख्त बूढ़े वालिदैन को ख़रीद कर इनकी खिदमत करेंगे। इन्होंने मांगी गई रकम बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र की, फिर दिए गए पते पर पहुँचे ताकि इन बुज़ुर्गों को अपने साथ ले जाएं। पता एक अजीम आलीशान हवेली का निकला। वो हैरत से इसे देखते ही रह गए। दरवाज़ा खुला। एक खुशहाल और बावकार बुज़ुर्ग इनका इस्तकबाल करने आए। इस जोड़े ने कहा हम उन बूढ़े माँ बाप को लेने आए हैं जिनका इश्तिहार आपने दिया था। रकम भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। वो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और कहा खुश आमदीद, खुश आमदीद। लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने इन दो बूढ़ों के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों दी? बुज़ुर्ग ने इनसे पूछा। आपको सिर्फ इनसे मसले, परेशानियाँ और तीमारदारी की जिम्मेदारियाँ ही मिलेंगी। ये जानते हुए भी आपने इतनी बड़ी रकम क्यों अदा की? नौजवान जोड़े ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए और फिर जवाब दिया हम दोनों बचपन में ही अपने वालिदैन से जुदा हो गए थे। कम उम्री में इनके बगैर ज़िंदगी गुजारना पड़ी। हमें इनकी बहुत याद आती है। हमारे दो बच्चे हैं। वो नाना नानी, दादा दादी की बहुत कमी महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि वो इनकी गोद में बैठें, इनके साथ वक्त गुजारें, इनके साथ इनसे कहानियाँ सुनें, इनके साथ खाना खाएं, इनके साथ खेलें और इनके साथ सो जाएं। हम चाहते हैं कि वो ऐसे बुज़ुर्गों के साथ परवरिश पाएँ जिनसे वो अदब व एहतराम सीखें। ये सुनकर बुज़ुर्ग आदमी ने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। वो एक छड़ी के सहारे मगर आराम से चलते हुए कमरे में आई। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। बुज़ुर्ग जोड़ा मोहब्बत भरे अंदाज में मुस्कुराया और कहा ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। वही माँ बाप हम हैं जिनका इश्तिहार था। नौजवान जोड़ा हैरत से दंग रह गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इश्तिहार में तो लिखा था कि आपको फ़रोख्त करने वाले मजबूर और लाचार और ज़रूरतमंद लोग हैं, मगर आप तो बिल्कुल वैसे नहीं लगते। बूढ़े जोड़े ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराए, और फिर खातून ने तजस्सुस से इनसे कहा हमने बहुत मोहब्बत और समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारी है, मेहनत की कमाई की है और ये आलीशान महल बनाया है, और किस्मत ने हमें औलाद नहीं दी, और हम चाह रहे थे कि ये हमारी दौलत, ये हमारी कमाई किसी अच्छे इंसान के हाथ जाए, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि वो कैसे तलाश करें। तब ये इश्तिहार देने का ख्याल आया। अब हम बहुत खुश हैं। हमारा माल सही हाथों में जा रहा है। फिर मुस्कुरा कर कहा मोहब्बत और खलूस कभी ज़ाया नहीं जाता। ये न सिर्फ लेने वाले के लिए कीमती होता है बल्कि देने वाले के दिल को भी माला माल कर देता है। मोहब्बत और खलूस ज़रूरी है। वालिदैन का घर सिर्फ यही वो घर है जहां आप जब जी चाहें बगैर किसी दावत के जा सकते हैं। सिर्फ यही वो घर है जहां आप दरवाजे में चाबी लगाकर बराह रास्त घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। सिर्फ यही वो घर है जहां मोहब्बत भरी निगाहें इस वक्त तक दरवाजे पर लगी रहती हैं जब तक आप इनको नजर न आ जाएं। सिर्फ यही वो घर है जो आपको आपकी बचपन की बेफिक्री और खुशियों के दिन याद दिलाता है। सिर्फ यही वो घर है जहां आपकी मौजूदगी और माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत की नज़र डालना बाइस बरकत है और उनसे गुफ्तगू करना एजाज़ की बात है। सिर्फ यही वो घर है जहाँ आप कुछ दिन ना चाहें तो इस घर के मकीनों के दिल मुरझा से जाते हैं, वो उदास हो जाते हैं। सिर्फ यही वो घर है जहाँ का दस्तरखान खालिस मोहब्बतों से भरपूर और हर किस्म की मुनाफकत से पाक है। सिर्फ यही वो घर है कि अगर खाने का वक्त हो जाए और आप खाना ना खाएं तो इस घर के मकीनों के दिल टूट से जाते हैं और वो नाराज़ हो जाते हैं। सिर्फ यही वो घर है जहाँ आपको हर किस्म की खुशियाँ और कहके मुयस्सर हैं। आप भी इन घरों की अहमियत को पहचानें कबल इसके कि बहुत देर हो जाए। वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके घर वालिदैन के घर के बीवी का खर्च बीवी को खर्चा देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम पर फ़र्ज़ है कि अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी को खर्च लाजमी दो। बीवी का खर्चा देना एहसान नहीं, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ में कोताही का हिसाब दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। बीवी सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत नहीं, इसकी इज़्ज़त, ज़रूरत, खर्चा, इलाज, ये सब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। और जो मर्द ये ज़िम्मेदारी नहीं निभाता वो ना मर्द है ना शोर है। बीवी को देना सदका नहीं बल्कि तुम्हारी कमाई का सबसे अफजल खर्च वही है।
جو تم اپنی بیوی اور بچوں پر کرو۔ بیوی کو ہر مہینے عزت سے خرچہ دینا صرف پیسوں کی بات نہیں، یہ احساس ہے کہ تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ۔ بیوی جب شوہر سے خرچے کے لیے ہاتھ پھیلائے تو وہ صرف رقم نہیں مانگتی، وہ مان مانگتی ہے، تحفظ مانگتی ہے اور اپنی عزت کا حق مانگتی ہے۔ یا اللہ جن بیویوں کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے ان کے دلوں کو سکون دے، اور ان کے شوہروں کے دل میں رحم اور انصاف پیدا فرما۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔